नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा साल 1973 के दौर का है। अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थीं और राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में थे। एक बार एक सीनियर फिल्म निर्देशक एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि नमक हराम के बाद भी राजेश खन्ना अमिताभ से बड़े स्टार थे। अब भी उनकी मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा थी, मगर अब अमिताभ बच्चन के टैलेंट, उनके अभिनय का जिक्र खूब होने लगा था। शायद अंदर ही अंदर काका भी अमिताभ कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगे थे। एक रात 2-3 पैग मारने के बाद वो बोले कि अमिताभ काफ़ी टैलेंटेड है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मगर रोमांस में अदा नहीं है। आपको क्या लगता है? हम कहते थे काका अपनी 2-3 फिल्में आने दें, फिर देखना आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। फिर वो अपने स्टाइल में आंखें बंद करके वैसे ही मुस्कुरा देते, जैसा आमतौर पर फिल्मों में होता है। क्या ये सुपर स्टारडम के अंत की शुरुआत थी? आम फैंस और फिल्म पत्रकारों के नज़रिए में राजेश खन्ना का सुनहरा करिश्माई दौर बीत चुका था। 1973 के अंत में स्टारडस्ट के वार्षिक अंक में छपे फिल्म पत्रकार मनोजीत लाहिड़ी का लेख राजेश खन्ना के पतन को खुलकर बयां कर रहा था। इसमें लिखा था, आज राजेश खन्ना दुखी हैं, मगर उम्मीद है कि ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। फिनोमिना अब खत्म हो चुका है। अफसोस कि उनका ताज और सिंहासन उनके हाथ से फिसल गया है। वो अपना वही रुतबा वापस पाएंगे, इसकी उम्मीद कम है। कोई भी ऐसा नहीं कर पाता, शो बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं। जब कोई महान विशाल शख्सियत गिरती है तो वो पूरी तरह गिर जाती है। इसके दोबारा वो ऊपर उठ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के सामने वो एक बार गिर चुका होता है। इस पतन को रोकने के लिए राजेश खन्ना ने कमर कस ली। उन्होंने अपने करियर में कई बार ये कोशिश की कि वो काबिल निर्देशकों के साथ काम कर सकें जो उनकी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर पाएं। भारतीय इस प्रधान बताती हैं कि मुझे याद है, एक बार वो बासु भट्टाचार्य के साथ फिल्म कर रहे थे। शूटिंग के लिए वो मद्रास चेन्नई पहुंचे थे। फिल्म का बजट काफ़ी कम था, तो महंगी गाड़ी के बजाय एक आम टैक्सी उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंची थी। अब वो तो सुपरस्टार थे, सालों से टैक्सी में नहीं बैठे थे। वो हैरान तो हुए, लेकिन फिर बड़े आराम से वो उस टैक्सी में बैठकर शूटिंग पर चले गए, बिना कोई नखरा दिखाए। आविष्कार में उनका रोल पूरी तरह से नॉन ग्लैमरस और उनकी इमेज से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म में अपने बढ़िया अभिनय के लिए उन्हें उनका दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन फिल्म चली नहीं और राजेश खन्ना की एक और कोशिश धराशायी हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।